मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूं। देश में जो वीवीपैट मशीनों को लेकर तूफान मचा हुआ है, उस सब्जेक्ट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सवाल यह है कि वीवीपैट वेरिफिकेशन में पर्ची वोटर को दिखाई जाए। वीवीपैट वेरिफिकेशन का मामला प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और वो इस पर बहस भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्लिप बॉक्स में डाली जाए, जो वीवीपैट से स्लिप निकले वो बॉक्स में डाली जाए, ताकि वक्त बेवक्त पर अगर कोई इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसका वेरिफिकेशन मिलान कराया जा सके और ये रिकॉर्ड में उपलब्ध रहे। वहीं उन्होंने जर्मन का उदाहरण दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दत्ता बोले वहां के एग्जाम्पल यहां नहीं चलते। एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको वीवीपैट कहते हैं, पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विगत दिन सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वीवीपैट की स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए। मामला यह है मित्र, जर्मनी में ऐसा होता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया। इस पर जस्टिस दिवाकर दत्ता ने कहा कि वहां के एग्जाम्पल हमारे यहां नहीं चलते हैं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिफेंस एडीआर की तरफ से पेश हुए। मामले में करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं मिला। इसलिए 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 23 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई कराने का मौका दिया जाए, जो कि उसका अधिकार है। एक एक वोट लोकतंत्र में कीमती होता है। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी जुमा 2 दिन हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, और उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को पछताना पड़ेगा। यह समझ में नहीं आ रहा है किसे पछताना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग के लिए एक टीम गठित की थी, जिसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक विरोधी दल के नेता और एक सत्ता पक्ष, 3 लोगों की कमेटी बनाने की बात कही थी, तो सत्ता के पसीना छूट गया था और इसको लेकर संसद में आपको बता दें विधेयक पास करके नियम ही बदल दिया और उन्होंने अपने ढंग से चुनाव आयोग का सिलेक्शन कर दिया। अब नाच ना आए आंगन टेढ़ा,
किसके लिए कहा जा रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। अगर आशंका खत्म होना थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम बनाई थी उसे संसद में विधेयक लाकर अपने तरह से चुनाव आयोग की नियुक्ति करना समझ में नहीं आ रहा है, जबकि विपक्षी नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि निश्चित कुछ न कुछ गड़बड़ झाला होगा। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है, यह उन्होंने आरोप लगाया। ज्यादातर यूरोपियन देश ईवीएम से बैलेट पेपर पर लौटे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा वहां मत जाइए प्रशांत भूषण, इस पर कोई विवाद नहीं है, यह फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनी जह तक ही सीमित रहिए और बात रखिए कि यह मुद्दा पहले लाना चाहिए था। प्रशांत भूषण ईवीएम और वीवीपैट की गिनती और वोटर्स के टोटल नंबर में कोई अंतर हुआ तो इसे नजरअंदाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने पॉइंट्स लिखित में दीजिएगा। लंच के बाद फिर इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट आप क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा आप क्या चाहते हैं। प्रशांत भूषण अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पेपर बैलेट पर लौट सकते हैं, एक और ऑप्शन है कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप दे दी जाए, नहीं तो स्लिप मशीन में जाएगी और यह स्लिप वोटर को दी जा सकती है और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जा सकता है। जस्टिस खन्ना बोले हम आपकी दलील समझ गए। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ईवीएम में पड़े वोट्स को वीवीपैट स्लिप्स के साथ मिलान किया जाना चाहिए, यह बात वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने भी सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कही। जस्टिस खन्ना ने कहा आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स की गिनती की जाना चाहिए ही ना। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण चुनाव ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि वीवीपैट स्लिप की गिनती करने में 12 दिन लग जाएंगे, जब चुनाव कराने में 2 महीने से ज्यादा लग सकते हैं और कई चरणों में चुनाव हो रहा है जिससे पूरा सिस्टम बैठ जाए। अगर 12 दिन ज्यादा लगते हैं और उन 12 दिनों में एक स्वस्थ लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार बन सकती है तो 12 दिन ज्यादा नहीं। प्रशांत भूषण ने एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा जिसमें कहा गया था कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण ने कहा ये लोग हर लोकसभा सीट में केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कराते हैं, जबकि वहां पर 5 से मशीनें होती हैं। यह सिर्फ 5% है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गोपाल शंकर नारायण वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान कहा याचिका इस बारे में नहीं है कि ईवीएम से कोई गड़बड़ी हो रही है, यह वोटिंग के दौरान वोटर के भरोसे का सवाल है। उन्होंने कहा जो वोट डाल रहे हैं उसका भरोसा भी होना चाहिए। अगर लोकतंत्र से उसका भरोसा उठ जाएगा तो फिर इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। किसी दूर दराज इलाके में रहने वाले आदमी के बारे में सोचिए जो वोटिंग
और बूथ में संघर्ष करता है। स्लिप तभी दिखती है जब 7 सेकंड के लिए लाइट ऑन होती है। वोट डालने में बैलेट पेपर से जो स्पर्श का एहसास था वह पूरी तरह जा चुका। जर्मन की ईवीएम से में कोई गड़बड़ी हो रही है, यह वोटिंग के दौरान वोटर के भरोसे का सवाल है। बार बार जर्मनी का एग्जाम्पल पेश इसलिए किया जा रहा है कि यह बात समझ में आ जाए कि अगर वीवीपैट की पर्ची वोटर्स को मिल जाएगी या बॉक्स में चली जाएगी तो निश्चित रूप से जो आरोप लग रहे हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। सिर्फ वहीं जर्मनी की अदालत में इन पॉइंटों पर ध्यान दिया गया था। जर्मनी के उदाहरण इसलिए दिए गए थे कि वहां की अदालतों ने लोगों द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दिया था। 5 ईवीएम मशीन वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान, इस मामले में पिछली सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी। तब जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने लगभग 24,000 वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वोटों से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कितना बड़ा मजाक है। करोड़ों रुपया खर्च कर दिए गए, मशीनें भी खरीद लेगी, लेकिन उनसे वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा। क्या होती है वीवीपैट मशीनें, इस मामले में भी हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया या नहीं। ईवीएम से कनेक्टेड होता है। जब वोटर ईवीएम में किसी पार्टी का बटन दबाता है तो वीवीपैट में उस पार्टी का नाम और सिंबल, ईवीएम से कोई गड़बड़ी हो रही है, यह वोटिंग के दौरान वोटर के भरोसे के सवाल के लिए लगाई जाती है। किसी भी दूर दराज में रहने वाले आदमी जो भरोसे से वोट डालने आता है और उसे अगर विश्वास हो जाए तो उसका वोट सही ढंग से गया है, तो फिर वो जो बार बार इस पर बातें करता है वह बातें नहीं करेगा। पर्चियों का इस्तेमाल ईवीएम के नतीजों को क्रॉस चेक करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि वोटों से छेड़छाड़ कर या काउंटिंग में धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग दोनों के मिलान का निर्देश दे सकता है। भारत में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल पहली बार 2014 के आम चुनाव में किया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BCL ने बनाया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला उठ चुका है। मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के वोटों से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम के वोटों
का वीवीपैट पर्चियों से मिलान कराता था। हालांकि चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि ऐसा करने पर नतीजों में 5 से 6 दिन की देरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। इसके बाद मई 2019 में कुछ डेमोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई कराने की मांग की याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके अलावा एडीआर ने जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही संदेह करने लगते हैं। वहीं ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल क्या जजमेंट देता है, इसके बाद ही तय होगा कि किस तरह से चुनाव आयोग इस देश में चुनाव कराएगा। धन्यवाद।